आई डोंट थिंक प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट चलेगी एनिमल, कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी जैसा ऑडियंस को खुश कर पाएगी। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन उस रीजन को समझने से पहले हमें ये जानना और समझना होगा कि संदीप रेड्डी वांगा किसके लिए मूवीज बनाते हैं। तो वांगा सर की इंटायर फिल्मोग्राफी को कई बार देखने के बाद और उनके सिर्फ कुछ ही इंटरव्यूज को समझने के बाद एक चीज तो क्रिस्टल क्लियर होकर रियलाइज होती है कि वांगा सर ऑडियंस की खुशी के लिए मूवीज नहीं बनाते हैं। वो इसलिए मूवीज नहीं बनाते कि वो इस इंडस्ट्री में फिट इन हो सके, बल्कि वो अपने लिए मूवीज बनाते हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर होके एक स्पेसिफिक इमोशन को पकड़ के सिनेमा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अर्जुन रेड्डी, जो उन्हीं की अपनी एक कॉलेज लव स्टोरी थी। जैसे कि एनिमल में रणविजय और बलबीर का जो फादर सन वाला रिलेशनशिप था, वो उन्हीं के अपने फादर के एक स्पेसिफिक इमोशन से इंस्पायर्ड था। सिंपल सा मतलब है, ही वांट्स टू मेक हिज क्राफ्ट फॉर हिमसेल्फ, for self-satisfaction. The chaos he suffers, the emotions that he felt, that actually reflects to his characters. वो अपने कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं, अपनी कहानी के मेन हीरो है। वो डायरेक्टर नहीं है, वो अपनी ही कहानी के हीरो है। तो उनकी प्रोडक्शन टीम से या उनके फैमिली मेंबर्स से या फिर कोई मुझ जैसा घर पे बैठे बैठे जो उनकी मूवीज को क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर अप्रिशिएट कर रहा है, he actually doesn't care. वो तुम में से और मुझ में से किसी की भी नहीं सुनने वाले। वो सिर्फ वही करेंगे जो उनके सिनेमा को बेटर बनाए, उनके इमोशंस को, जो वो इमोशंस बताना चाहते हैं, सिनेमा के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं, उसे फुलफिल होके कन्वे कर पाए। ही डजंट लिसन टू यू। तुम उनकी मूवीज को बुरा कहो, अच्छा कहो, वो अपनी मूवीज पे काम करेंगे। इफ यू अप्रिशिएट हिज मूवीज, ही विल थैंक यू। If you criticize his movies, he doesn't care that you even existed. जैसे सिंपल शब्दों में ढाल के कहूं तो he just wants to make his cinema as best as possible according to himself, not us. But यहाँ पे तो मैं वांगा की तारीफ कर रहा हूँ और तुमने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया था क्योंकि मैंने थंबनेल में लिखा था कि भाई वांगा की स्पिरिट नहीं चलेगी, वांगा और प्रभास का जो कोलैबोरेशन है वो अच्छा नहीं होगा, किसी ना किसी रूप में ये चीजें खराब होंगी, स्पिरिट क्यों फेल होगी। और एक्चुअली इसका रीजन है, मैंने क्लिकबेट नहीं किया है भाई, और वो रीजन है तुम खुद, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारी उम्मीदें। वही उम्मीदें कि तुम्हारी अगर क्रश तुम्हारा स्टोरी भी लाइक कर दे तो तुम शादी तक का सोच लेते हो। वही उम्मीदें कि तुम्हारी एक्स तुम्हारे पास किसी दिन लौट आएगी। देखो भाई, मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, कोशिश करो उसे अच्छे से समझने की और डाइजेस्ट करने की, क्योंकि जो लोग मोस्टली इस वीडियो पे आए होंगे वो मे बी प्रभास या वांगा सर का डाउनफॉल ही देखना चाहते हैं, बिकॉज इंटरनेट भी इन्हीं चीजों को सपोर्ट करता है। वो चीजें छोड़ो, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि रिसेंटली जो स्पिरिट मूवी का अनाउंसमेंट वीडियो आया था, तो पूरा इंटरनेट कुरुक्षेत्र के मैदान में ही बदल गया, सिर्फ अनाउंसमेंट वीडियो पे। और वो भी एक ऐसा अनाउंसमेंट वीडियो जिसमें वीडियो के नाम पे कुछ नहीं था, हमें सिर्फ ऑडियो सुनाई दे रहा था और कुछ टेक्स्ट्स आ रहे थे। लेकिन इसमें भी तुमने कमियां निकाल दी कि एनिमल का अनाउंसमेंट वीडियो कहाँ था, ये अनाउंसमेंट वीडियो कैसा है, प्रभास की हिंदी डब कितनी खराब है, दुनिया जहान की चीजें। इसमें मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूं भाई, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को गलत बोल रहा हूं, जो तुमने इतनी हाई कर दी है बिकॉज ऑफ एनिमल कि तुम्हें लगता है कि वांगा अपनी दुनिया का बेस्ट सिनेमा ही प्रेजेंट करेगा, जिसकी वजह से समवेयर वो बंदा तो अपना ही काम करने वाला है। तुम कितना ही बोल लो, कितना ही इंटरनेट पे आके बक लो, वो अपना ही काम करेगा। लेकिन जो तुम्हारे अंदर की भड़ास है ना, वो किसी भी सिनेमा को, भले ही उसमें एक आध बुराइयां क्यों ना हो, वो उसे नीचे ला ही देती हैं। और मैं इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूं कि अगर मूवी बुरी निकली तो उसे क्रिटिसाइज ना किया जाए। मैं तो बोलता हूं स्पिरिट के आने के बाद अगर मूवी बुरी निकली तो साथ मिलके तुम और मैं रगड़ेंगे उसे, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा अपने अंदर के रिव्यूअर को शांत कर लो, थोड़ा सा इस बात को समझ लो कि भाई मूवी बनने में अभी टाइम है। मुझे इतना भरोसा है कि वो सिनेमा के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे। He wants to make his cinema as best as possible. और एक और चीज, ये वीडियो पेड नहीं है, वरना कुछ लोग 100-200 व्यूज लाने वाले इस छोटे से क्रिएटर को भी पेड की पीआर ये वो परपंच में डाल देंगे। भाई ऐसा नहीं है, पैसे यूट्यूब से ही आ जाए वही बड़ी बात है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।